लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पंजाब किंग्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। पंजाब, बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल के लिए आई बड़ी खुशखबरी। लखनऊ, मुंबई, चेन्नई की शुरुआत में ही बड़ी मुश्किलें। आईपीएल 2025 का एक और महामुकाबला। लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी टीम जिसे शायद ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये 2 मुकाबले पहले खेल चुके थे और जिसमें से एक मुकाबला ये हार चुके थे। तो फिर ये मुकाबला अगर जीत जाते तो पॉइंट्स टेबल में एक अच्छी पकड़ के साथ में जाते, ऋषभ पंत को एक अच्छी और राहत की खबर मिलती। लेकिन हुआ इसके उलटफेर। लखनऊ सुपर जायंट्स को हार मिल जाती और पंजाब किंग्स, श्रेयस अय्यर की वो टीम, मतलब ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर एक वक्त पर दोनों दिल्ली कैपिटल के लिए खेला करते थे, लेकिन इस वक्त इन दोनों की टीमें आमने सामने थी। पंजाब किंग्स को जीत मिल चुकी है और पंजाब जो पहला मुकाबला भी जीत चुके थे और दूसरा भी जीत चुके हैं, तो फिर ऐसे में उनके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस मुकाबले के बाद अब चूंकि आप जानते हैं केवल 2 टीमें नहीं खेलती है पॉइंट्स टेबल में, बाकी 8 टीमें भी इन्वॉल्व होती है और दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं वो पॉइंट्स टेबल को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्योंकि यहां पर किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है और किसी का हार का इंतजार कोई और कर रहा होता है। इसीलिए पंजाब की इस जीत ने बहुत सी टीमों की नींदें उड़ाई हैं। लखनऊ की इस हार ने बहुत सी को फायदा पहुंचाया है। तो चलिए आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी वो फेवरेट टीम कौन सी है जिसे आप आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जो आपके दिल में निवास करती हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी टीम का नाम जरूर लिखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल आया करेगी। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं और उसमें से केवल 1 मुकाबला जीत पाए हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट इनके पास में है और -1.428 यानी 2 पॉइंट के साथ में सबसे खराब नेट रन रेट भी कोलकाता नाइट राइडर की है। ये डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेले ही नहीं, ये पिछले साल के चैंपियन थे, लेकिन इस साल पॉइंट्स टेबल के बॉटम पर राज कर रहे हैं। पहला मुकाबला बेंगलुरु से हारे, फिर राजस्थान से जीते जरूर लेकिन हार चुके हैं मुंबई से, और अगला मुकाबला है हैदराबाद से, जो मुश्किलें शुरुआत में बढ़ी वो और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि 14 मुकाबले किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए खेलने होते हैं और उसमें से 16 पॉइंट हासिल करने होते हैं, 8 मुकाबले जीतने होते हैं 14 में से, तब जाकर आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होकर प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर क्योंकि 3 मुकाबले तो खेल चुके हैं, इसका मतलब 11 मुकाबले इन्हें अब भी खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं और 4 हार केवल इस पूरे सीजन में केकेआर को अलाउ है। 11 में से अगर 4 भी हार गए तो फिर ये प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकते हैं। अगला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ है, जीतना बहुत जरूरी है, अगर हारे तो मुश्किलें और बढ़ेगी। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है, जिन्होंने भी 3 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट इनके पास में है और -1.112 की नेट रन रेट है, जो कि कोलकाता से तो बेटर है लेकिन बाकी 8 टीमों से खराब है। पिछला मुकाबला जरूर ये चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीते जरूर है, लेकिन उससे पहले लगातार 2 मुकाबले हैदराबाद और कोलकाता के खिलाफ हारे हैं। तो ऐसे में राजस्थान की मुश्किलें भी काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन्हें भी अब 11 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। केवल 4 हार आपको अलाउ करती है। तो शुरुआत में एक आप टफ सिचुएशन में फंस चुके हैं राजस्थान रॉयल्स भी। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। इन्होंने भी 3 मुकाबले खेले हैं, जीत केवल 1 मुकाबला पाए हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 2 पॉइंट के साथ में -0.871 की नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम जी हां पॉइंट्स टेबल में अब 8वें पायदान पर है। अगला मुकाबला जैसे मैंने कहा कोलकाता नाइट राइडर से है, तो केकेआर के जैसे समीकरण है वैसे ही हैदराबाद के हैं। वो भी 3 में 1 जीते, ये भी 3 में 1 जीते, इन दोनों को 11 में से 7 जीतने जरूरी। तो आने वाला अगला मुकाबला दोनों का बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। जो जीतेगा उसके लिए राहत की खबर आएगी, लेकिन जो हार जाएगा उसके लिए बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। देखिए ये 5 टाइम की चैंपियंस टीम है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें पायदान पर है। पहला मुकाबला जीत के साथ आगाज जरूर किया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, लेकिन उसके बाद लगातार 2 मुकाबलों में मिली हार, फिर वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो जो अपने घर पर हारे थे, और राजस्थान रॉयल से हो जो कि पिछला मुकाबला हारे हैं। 2 लगातार हार के बाद इनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
क्योंकि इनके भी हालात वही है, 11 में से 7 जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए और केवल 4 हार आपको बाहर कर सकती है। तो ऐसे में एक टफ सिचुएशन में फंस चुके हैं। आने वाले 1-2 मुकाबले इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली कैपिटल से भी मुकाबला होगा, पंजाब से भी होगा। पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम अब लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। ये वो टीम है जिसने आज एक बहुत बड़ी और एक तरफा हार मिली है। जो टॉप 4 में थी अब वो 6वें पायदान पर आ चुकी है और एक करारा झटका लगा है। पहला मुकाबला हारने के बाद इन्होंने हैदराबाद को हराया था, तो लगा कि ये टीम कम बैक कर लेगी, ये टीम हैदराबाद को हराकर कॉन्फिडेंट हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा मुकाबला हारा है जो एक तरफा मुकाबले को भी आप कहेंगे तो उसकी भी बेइज्जती हो जाएगी। कुल मिलाकर लखनऊ सुपर जायंट्स की इस हार के बाद अब पॉइंट्स टेबल में उन्हें बड़ा झटका लग चुका है और इनके भी हालात वही हो चुके हैं जो अब तक की बाकी टीमों के थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्हें 3 मुकाबले खेले हैं और केवल अगर 1 मुकाबला जीता है तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स, जी हाँ, अब आपको 11 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले जीतने हैं। केवल 4 हार अब आपको बाहर कर सकती है। और जैसे मैंने कहा कि अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से होने वाला है और जो कि इस पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस 5वें पायदान पर हैं, जिन्होंने भी 3 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीता, 2 मुकाबले हारे, 2 पॉइंट के साथ में और 0.309 की नेट रन रेट होने की वजह से 5वें पायदान पर है। पहले लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद इन्होंने अच्छी वापसी करी और केकेआर के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकाबला जीता है। लेकिन इनके भी हालात वही है जो लखनऊ के हैं और जो अब तक की बाकी टीमों के हैं। 11 में से जीतने हैं इन सभी को 7 मुकाबले। अब वापसी मुकाबला मुंबई बनाम लखनऊ का अगला मुकाबला है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला है तो फिर आप कहेंगे भाई महा मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि जो टीम जीतेगी उसका आप कहेंगे सिकंदर होगी और जो हार जाएगी उसका बेड़ा गर्क होगा। ऑब्वियस बात है। तो फिर ऐसे में मुंबई और लखनऊ का अगला मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला होगा। खैर, टॉप 4 की बात करें तो 4थे पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। गुजरात टाइटंस ने 2 मुकाबले खेले हैं जिसमें 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 2 पॉइंट इनके पास में है। पहला मुकाबला ये पंजाब के खिलाफ हार चुके थे और दूसरा मुकाबला मुंबई के खिलाफ जीत चुके हैं। 12 मुकाबले अब भी खेलने हैं, 7 मुकाबले जीतने हैं, यानी कि 5 हार इनको अब भी अलाउ करती है ये आईपीएल। तो ठीक ठाक पोजीशन पर है गुजरात टाइटंस। तीसरे पायदान पर आ चुके हैं दिल्ली कैपिटल। ये वो टीम है जो अक्षर पटेल की टीम है जिसने पहला मुकाबला, जी हाँ, एलएसजी को हराया, जो बहुत बड़ा और रोमांचक मुकाबला था। उसके बाद हैदराबाद को हराया। दिल्ली कैपिटल एक बहुत बड़ी टीम बनकर आई है। 12 मुकाबले अब भी इनको खेलने हैं। तो फिर क्योंकि 2 में से 2 जीत चुके हैं तो केवल अब 6 मुकाबले जीतने हैं और जब आप 6 मुकाबले जीत जाएंगे 12 में से, तो आप प्लेऑफ में दूसरी बिना किसी टीम के ऊपर डिपेंड हुई जगह बना जाएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली कैपिटल के लिए 12 में से 6 मुकाबले जीतना। और ऐसे ही हालात अब पंजाब किंग्स के हैं। इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि दूसरे पायदान पर आ चुके हैं। 2 मुकाबले खेले, दोनों के दोनों जीते हैं। 4 पॉइंट और 1.485 यानी नेट रन रेट में भी बहुत बड़ा इजाफा कर लिया है। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीते तो दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर इसने स्टेटमेंट दिया है पंजाब किंग्स ने। 12 मुकाबले खेलने हैं, 6 मुकाबले जीतने हैं, यानी 12 में से 6 पंजाब किंग्स के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ता यहां से आसान नजर आता है। पहले पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खूंटा गाड़ कर बैठ चुके हैं। 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 4 पॉइंट इनके पास में भी और नेट रन रेट सबसे बेटर इनके पास में इस वक्त है। कोलकाता नाइट राइडर्स से और चेन्नई को जब आप इन दोनों को घर पर हरा देते हैं तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है। और वेल, मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको भी अब 12 मुकाबले खेलने हैं, 6 भी जीत गए तो प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेंगे। तो ये रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत आसान है आरसीबी के लिए। यहाँ से कुछ ऐसा ही नजर आते हैं। वेल, तो यह है पॉइंट्स टेबल के हालात। इस बारे में आपकी क्या राय है?